आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। इससे पहले चर्चा ही चलती रही है, लेकिन कभी गठबंधन नहीं हुआ था। लेकिन अब जब ये गठबंधन हो गया है तो ज़मीन पर ये किस तरह से उतरेगा और जो आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ज़मीन पे किस तरह से उतारेंगे, ये जानने के लिए मैं पूर्वी दिल्ली में आ गया हूँ। गठबंधन के लिहाज से ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, यानी कि आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के शाहदरा जिला के उपाध्यक्ष हैं राजगढ़ जी, आप मनोनीत पार्षद भी रहे हैं जी। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी एक कार्यकर्ता के तौर पर, क्योंकि नेता जो होता है वो कार्यकर्ता भी होता है, नेता तो बाद में बन जाते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया क्या है जी इस गठबंधन के जब बारे में आपने सुना है? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो मेरी ये है कि हमें देश और संविधान बचाना है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी देश में संविधान को खत्म करती जा रही है और हर स्टेट के अंदर ऑपरेशन लोटस चला रही है, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव इसीलिए लड़ने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से बाहर निकालना है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में रहती है तो इस देश में संविधान को कुचला जा रहा है और संविधान को कुचला जा रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? अशोक वर्मा। आप कब से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी से? तो 2012 से। ये तो आंदोलन के समय से? जी जी बिल्कुल, आंदोलन अन्ना के टाइम से जुड़े हुए हैं और हमने पहले परिवर्तन व्यवस्था के चेंज करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, अब संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये समझाइए, यही बहुत से लोग समझना चाहेंगे और शायद आपको भी समझना होगा, लोगों को समझाना होगा कि 2012 में 13 में आपने जो पूरा प्रचार किया होगा वो कांग्रेस के विरोध में था और कांग्रेस को ही आपने सत्ता से यहाँ से उखाड़ के फेंका, तो अब कांग्रेस से ही आपका गठबंधन हो गया है, तो आपके मन में क्या चल रहा है और पब्लिक को कैसे समझाएंगे कि भाई उस जिसका विरोध किया था उसके साथ आप कैसे मिल गए हैं? उस टाइम व्यवस्था गलत चल रही थी, इसलिए हमने व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ी है। अच्छा, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आज संविधान खतरे में है, इसलिए संविधान के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, सिर्फ संविधान को बचाने के लिए। जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं पार्टी के खिलाफ नहीं था, व्यवस्था की बात? हाँ जी, व्यवस्था परिवर्तन की बात थी। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है जी? जुल्फ़िकार अली। कितने समय से आप आम आदमी पार्टी जुड़े हैं जी? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। तो कैसे अब लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि अब जो हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही पाले में हैं, या इनको वोट दीजिए या उनको वोट दीजिए, एक ही बात है। चलिए, यहाँ तो आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट होगा, लेकिन कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि भाई कांग्रेस वाले भी हमें ही वोट दीजिए, कैसे होगा ये? भाई ऐसा है कि ये वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इधर उधर जो वोट का बंटवारा होता है, दोनों पार्टियां अलग अलग हो जाती हैं, वोट का बंटवारा बीजेपी को फ़ायदा होता है। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को एक साथ आकर के और ये वोट का बंटवारा नहीं होगा और आम आदमी पार्टी यहाँ से इलेक्शन जीते। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ सोचा भी है कि पब्लिक अगर क्या पूछेगी तो हमने क्या बताना? ये तो एकदम जब गठबंधन हो गया है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया ले रहे हैं, हालांकि चर्चा बहुत पहले से थी, आप लोगों ने चर्चा की होगी, तो कुछ बताया भी क्या आप लोगों को, पब्लिक को कैसे समझाना है? क्योंकि आप लोग भी पब्लिक ही हैं, तो कैसे लोगों को समझाएंगे अगर वो सवाल पूछेंगे? देखिए शरद भाई, पब्लिक को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल पूरी जनता समझदार है। जिस तरह से हर स्टेट के अंदर बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है, तो जनता सब जानती है कि जहां अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए होते हैं, अब आपने लेटेस्ट अभी चंडीगढ़ में देखा किस तरह से व्यवस्था को कुचला गया है। चंडीगढ़ के अंदर जीतने के बाद भी इन्होंने अपना एक नुमाइंदा वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिठा दिया और उसने सबकी कैमरे की आंखों के सामने 8 वोट रिजेक्ट कर दिए और रिजेक्ट करने के बाद अपना मेयर बिठा दिया। मेयर बिठाने के बाद जब पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर वहाँ मंगवाए, उसके बाद आम आदमी पार्टी का वहाँ मेयर बनाया गया, तो वो भी इंडिया गठबंधन में ही सीट थी। तो वो ये हमारा पहला रुझान था इंडिया गठबंधन का। और अब आप देखना कि पूर्वी दिल्ली का मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2019 का चुनाव हुआ था, अगर 2019 के चुनाव को हम देखें तो जो वोट हमें और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को मिला के मिली थी, इतनी वोट बीजेपी को नहीं मिली थी। नहीं, 19 में तो खैर बीजेपी को बहुत ज़्यादा मिली थी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि दोनों को अगर मिला के अब व्यवस्था चेंज हो रही है। अच्छा। अब लोगों के मन में ये एक सवाल आ रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तब भी वो बीजेपी की बना लेते हैं हर स्टेट के अंदर। तो पब्लिक समझदार हो चुकी है, तो अब ये वोट का डिवाइडेशन ना हो, इसीलिए संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम तो चाहते हैं कि सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आए जिससे भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाला जा सके। चलिए, तो मतलब आप लोग समर्थन में हैं? ठीक है, क्या पार्टी ने 100%। हाँ, आप क्या पार्टी जुड़े हुए हैं या समर्थन में कैसे हैं जी? बाबूजी के साथ जुड़ा। अच्छा, ठीक है।
पूर्वी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अशोक माले के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।